So hi guys, welcome back to my YouTube channel Set Time Bound Goal and this is संदीप भैया। और guys, अब चूंकि आप लोग इतने दिनों से स्पेशल डिमांड कर रहे थे कि भैया AITH कानपुर की वीडियो कब बनेगी, तो लो भाई साहब आ गई है। अच्छा, AITH का अब तक का YouTube पे सबसे ज्यादा हॉनेस्ट और सबसे बेस्ट रिव्यू है। जहां तक मुझे बेस्ट से बेस्ट डेटा मिल सका है, आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू हियर। ठीक है, तो गाइस चलो शुरू करते हैं AITH कानपुर के बारे में। अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी में कॉलेज तो बहुत ज्यादा हैं, 300-400 कॉलेजेस हैं इंजीनियरिंग में, लेकिन काम के कॉलेज अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट में मात्र 3 ही है और चौथे नंबर पे लोग AITH को रखते हैं। बट अब चलो अभी देख के तुम्हें समझ में आ जाएगा कि यू शुड कंसीडर इट AITH और नॉट। बाकी ये वीडियो बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की वीडियो है, यूट्यूब पे पूरा नहीं मिलेगी। हो सकता है कि ये यूट्यूब वीडियो पढ़ने के बाद से अब आगे थोड़ा कॉपी हो इसमें से, बट कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए। चलिए भाई साहब शुरू करते हैं आज की अपने वीडियो को। ओके गाइस, तो अगर मैं AITH की बात करूं तो भाई साहब कैंपस एकड़, जो कैंपस एरिया है जो मुझे सबसे ज्यादा बिल्कुल पसंद नहीं आता है, दैट इज 15 एकड़। 15 एकड़ का कैंपस है, 15 एकड़ का कैंपस है और 1997 में बनाया गया था। तो कैंपस तो भाई साहब ओल्ड है। हालांकि अगर मैं दूसरे कॉलेज से कंपेयर करूं तो IIT तुम्हारा 100 एकड़ का है, ठीक है, वो भी छोटा है, लेकिन केनाइटी भी छोटा ही है, लेकिन BIT तुम्हारा 200 एकड़ का है। तो इस हिसाब से अगर तुम देखोगे ना तो AITH कानपुर का कैंपस बहुत ज्यादा छोटा है, मतलब स्कूल टाइप का कैंपस मुझे मैं कहूँ अगर दूसरे शब्दों में, तो लड़के कहेंगे सर एक कॉलेज नहीं है तो स्कूल है, बट ठीक है फिर भी, चूंकि कानपुर जैसे प्रीमियम लोकेशन पे है, HBTI कानपुर के जस्ट बगल में, उसके वेस्ट कैंपस के बगल में है, तो ठीक है यार, चलो ठीक है, चलता है। ओके तो इसको 1997 में बनाया गया था और ये ऑलरेडी AICTE से अप्रूव्ड है और इसके बहुत कुछ ब्रांचेस NBA से भी अप्रूव्ड है। तो चलो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इस साल के सबसे जो बेस्ट प्लेसमेंट की बात करूं AITH कानपुर के, तो दैट इज 91 लाख। यहाँ का जो बेस्ट पैकेज है वो 91 लाख का लगा है इस बार, जो कि ऑफ कैंपस था। अब ये सुन के तुम में से कुछ लोग दौड़ गए होंगे, या दौड़ो AITH में चलते हैं। ऐसा दौड़ना नहीं है, भागना नहीं है, परेशान नहीं होना है। तुम्हें इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे तो खैर ही नहीं मिलेगा, बट अब चूंकि तुम्हें पता है कि अगर वीडियो बना रहे हैं तो भाई बातें अंदर तक की होनी चाहिए। तो इन भाई साहब की 91 लाख की थी और डेटा एनालिटिक की जॉब थी, ठीक है, और ये अब तक का बेस्ट रहा है पूरे AITH कानपुर के। मुझे लगता है कि पिछले अगर जितने सालों से मैं देख रहा हूं उसमें से बेस्ट रहा है, हाईएस्ट पैकेज। अब ये देखिए AITH कानपुर में भागना नहीं है, परेशान मत हो, परेशान मत हो। अभी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा कि बाकी प्लेसमेंट्स कैसे हैं, ठीक है। AITH कानपुर को क्या कहते हैं कि AITH कानपुर को जब बनाया गया था तो इसके पीछे का जो था, अब नाम के आगे आपको दिख रहा होगा, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड। अब ई हैंडीकैप्ड जो है बनाने के पीछे की वजह थी कि भाई हैंडीकैप्ड बच्चों के लिए एक ऐसा कॉलेज होना चाहिए जो काफी सुख सुविधाओं से परिपूर्ण हो, मतलब बैरियर्स कम हो, अगर उन्हें क्लास में जाना है या जो भी करना है तो चीजें बड़ा सिंपल रहे, मतलब उनको देखकर उनके हिसाब से चीजें, उनके हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी चीजें बनाई जाए। तो इसी के आधार पर इसको बनाया गया था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अगर आप सोच रहे हो कि ये हैंडीकैप्ट का कॉलेज है तो यहाँ हैंडीकैप्ट होंगे, तो जहां तक मैं जानता हूँ कंप्यूटर साइंस में पिछले साल, मतलब इस साल जो सेकेंड ईयर में बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें कंप्यूटर साइंस में सिर्फ 1 या 2 हैंडीकैप्ट हैं और बाकी में बड़े कम हैंडीकैप्ट है। मतलब रिजर्वेशन इनका 60% का है, 60% का सीट रिजर्व्ड है हैंडीकैप्ट के लिए और इनकी फीस भी कम लगती है हैंडीकैप्ट्स के लिए। इवन देन यहाँ पे हैंडीकैप्ट्स नहीं पाए जाते हैं, बहुत कम है। तो नाम देख के तुम परेशान मत हो जाना कि ये सिर्फ हैंडीकैप्ट के लिए है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे हैंडीकैप्ट नॉन हैंडीकैप्ट सारे पढ़ते हैं। अच्छा, डिप्लोमा में हैंडीकैप्ट होते हैं, अब बीटेक में हैंडीकैप्ट क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि तुम्हें भी ये बात पता है कि भाई साहब जो PW कैटेगरी है इसमें क्या है भाई साहब, PWD वालों का कितना कम मार्क्स में IITs NITs या टॉप के इंस्टीट्यूशन में एडमिशन हो जाता है। अगर 8 लाख रैंक है तो भी NIT या फिर कुछ दूसरे अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स मिल जाते हैं बहुत लो मार्क्स पे। तो भाई उन्हें स्टेट लेवल के कॉलेज में आने की जरूरत ही नहीं है अगर वो बच्चा थोड़ा सा भी ठीक है तो ठीक है। तो हैंडीकैप्ट की संख्या आपको यहाँ पे कम मिलेगी, लेकिन फिर भी कॉलेज हैंडीकैप्ट के लिए बनाया गया था तो सारी चीजें अभी भी उन्हीं के हिसाब से हैं और डिप्लोमा यहीं पे है। इनका जो विजन था, ये था टू बी एन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस इन इंजीनियरिंग रिसर्च एंड इनोवेशन टू प्रोड्यूस स्किल एंड ट्रेंड एम्पावर
और खासकर दिव्यांगजन के लिए, दिव्यांग बच्चों के लिए ये इनका विजन और मिशन था। हालांकि यहाँ पे सब पढ़ते हैं और सब सीखते हैं, तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। कैंपस में ऑलरेडी बता चुका हूं कि 15 एकड़ का है। लोकेशन जो है वेस्ट कैंपस एचबीटीआई कानपुर से मिलता जुलता है, और बहुत सारी कंपनीज जो एचबीटीआई वगैरह में विजिट करती हैं वो यहाँ पे भी विजिट करती हैं। और अगर मैं इसको कंपेयर किया जाए वहीं के कॉलेज छत्रपति साहू जी महाराज से, तो कैंपस में प्लेसमेंट के मामले में, मतलब प्लेसमेंट के मामले में सीएसएमयू से बढ़िया ही आपको ये नजर आने वाला है। हालांकि अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो इंफ्रास्ट्रक्चर उतना शानदार नहीं है, ठीक है, जितना कि वहीं पे सीएसएमयू एचबीटीआई या दूसरे कॉलेजों का है, बट फिर भी ठीक ठाक है, चल जाएगा काम, ठीक है। अब आगे हम थोड़ा सा बात करते हैं हॉस्टल की। तो आई थिंक हॉस्टल की जो फीस है वो 13,000 के आसपास है, और जो मेस चार्ज लगता है वो लगभग लगभग ऐसा 3,000 पर मंथ लगता है। तो ये मेस चार्ज है और हॉस्टल का रेंट चार्ज है। अब ये थोड़ा सा वेरी कर सकता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम की बात है आईटीएच में वो हॉस्टल से रिलेटेड है, क्योंकि बच्चों को सिर्फ फर्स्ट ईयर में मिलता है। किस में मिलता है? फर्स्ट ईयर। और अगर बॉयज हैं तो इनका आउट कैंपस में है, आउटसाइड है, और वहां से वो थोड़ा सा दूर है। तो इस यही रीजन है कि बच्चे यहाँ हॉस्टल लेने की बजाय पीजी या रूम लेकर रहना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि पहली बात तो हॉस्टल दूर है और है भी तो उतना ढंग का नहीं है, और तीसरा चीज ये है कि सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ईयर में मिलता है। सेकेंड ईयर में आपको हॉस्टल से निकाल दिया जाएगा, आपको कहीं और देखना पड़ेगा। तो ये चीज बिल्कुल भी मुझे सही नहीं लगती है यार, हॉस्टल होना चाहिए यार। अब मैं क्या ही कहूं इनको। अच्छा, गर्ल्स के साथ भी ये प्रॉब्लम है, सिर्फ और सिर्फ हॉस्टल में बॉयज के साथ ही प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बॉयज के साथ ही प्रॉब्लम नहीं है, गर्ल्स भी इस चीज को सफर करती हैं। लेकिन इस बार गर्ल्स को भी पहले, हालांकि गर्ल्स का कैंपस इनसाइड हुआ करता था, लेकिन अब क्या है, और फर्स्ट ईयर में ही इनको बस मिलता था, सेकेंड ईयर से ये लोग नहीं देते थे। लेकिन इस साल क्या है, गर्ल्स को अब सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर में भी मिलेगा। क्योंकि जहां तक मुझे लगता है इनका जो नया हॉस्टल था, एक न्यू बिल्डिंग थी, एक न्यू हॉस्टल है, वो बन के तैयार हो चुकी है। तो हो सकता है कि इनका ये भी हो। हालांकि हॉस्टल मेस वेस भी ठीक है और कैंटीन वैंटीन भी है। कॉलेज के कैंपस में दो कैफेटेरिया के नाम पे दो कैंटीन है, जो कि ओके ओके सी है, एवरेज एवरेज सी है, ठीक है। अगर मैं आगे बात करूं तो एकेडमिक्स में तो भाई साहब कंप्यूटर में 60 सीट है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 60 सीट है, केमिकल में 60 सीट है, इंफॉर्मेशन में 60 सीट है, बायोटेक्नोलॉजी में भी 60 सीट है। बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन जो होता है वो सीयूईटी के थ्रू होता है, और बायोटेक्नोलॉजी में हर बार बच्चे अच्छा करते हैं गेट वाले, हालांकि दूसरे वाले भी करते हैं बट ये लोग भी अच्छा करते हैं। और अगर मैं एक और ब्रांच की बात करूं जो इस साल नया ऐड हो रहा है, दैट इज सीएससी विथ एआईएमएल, इस साल अभी अभी ऐड हुआ है, एआईसीटी से इसको अप्रूवल मिल चुका है। अब देखना ये है कि आपको ये चॉइस फिलिंग में मिलता है कि नहीं मिलता है। मेरे हिसाब से पक्का आपको चॉइस फिलिंग में मिलेगा। यही नहीं, ऑलमोस्ट 90 प्लस कॉलेजेस ने अपनी सीट्स इस बार बढ़ाई हैं और कुछ ने घटाई भी हैं। अब अगर मैं बात करूं कि इसका ब्रांच कौन सा एनबीए से एग्रीडिएटेड है, तो देखो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एनबीए से एग्रीडिएटेड है, तो ये बात ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एनबीए से एग्रीडिएटेड है, बाकी ब्रांचेस इलेक्ट्रो एनबीए से एग्रीडिएटेड नहीं है। अब बात करूं अगर स्कॉलरशिप की, तो देखो स्कॉलरशिप चाहे एनबीए से एग्रीडिएटेड ना हो या हो, स्कॉलरशिप मिलने की पूरी संभावना रहती है। और अगर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के हो तब तो और भी ज्यादा संभावना बढ़ जाती है। तो यहाँ ओवरऑल सबको स्कॉलरशिप मिल जाता है। अगर आप जनरल हो तो 55 से 60,000 पर ईयर मिलता है, पर ईयर। इसके लिए आपको अलग से यूपी गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप में अप्लाई करना पड़ेगा। और अगर आप एससी एसटी वाले कैंडिडेट हो तो आपको 1 लाख से लेके 1,10,000 का स्कॉलरशिप मिलता है पर ईयर, ठीक है। लेकिन अप्लाई कैसे करना है इसके लिए मैं एक डिफरेंट अलग वीडियो बना दूंगा। उसके लिए आप फॉलो कर लीजिए हमारे एसटीबीजी कॉलेज नाम के चैनल को, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अच्छा, कॉलेज का जो हॉनेस्ट रिव्यू हमसे जो हो पाता है हम करते हैं, और अगर आप यूट्यूब पे देखो तो सबसे एक तरीके से बेस्ट वीडियो हमारी रहती है अगर हम किसी कॉलेज के बारे में रिव्यू कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, भैया आप हम इतना मेहनत अगर कर रहे हैं तो आप भी थोड़ा सा एफर्ट लगाइए, है ना। आप अपनी उंगलियों को उठाइए और रेड कलर का जो बटन है सब्सक्राइब का उस पे लगाइए, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे तो नोटिफिकेशन नहीं आएगा, नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो हमारी मुलाकात कैसे होंगी। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं बीटेक इन फर्स्ट ईयर में एडमिशन का, तो सिंपल प्रोसेस है, आपको जेई मेन देना पड़ेगा। जेई मेन के आधार पे एकेटीयू के थ्रू या यूपी टेक से थ्रू, यूपी टेक के काउंसलिंग के थ्रू आपका एडमिशन होगा। अब चूंकि ये कॉलेज यूपी टेक से, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, इनका पेपर ऊपर जो होता है एकेटिव वाले बनाते हैं, कॉपी भी एकेटिव वाले ही चेक करते हैं। अब आईटी, केएनआईटी और बीआईटी में मजा क्यों है? मजा इसलिए है कि उनको ऑटोनोमस स्टेटस मिला हुआ है, इसको ऑटोनोमस स्टेटस नहीं मिला हुआ है, ये टोटली डिपेंडेंट है एकेटिव पर। ठीक है, बात समझ में आ रहा है?
अगर आपको सेकंड ईयर लेटरल एंट्री में एडमिशन लेना है तो या तो आप डिप्लोमा होल्डर होने चाहिए या बीएससी होने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद से टोटल फीस विल बी पेड फुल बिफोर द, मतलब ये फीस का कैसे करना है क्या करना है ये मैं आपको बता दूंगा जब आपका एडमिशन होगा तो। पर अब बात करते हैं यहाँ पे कॉलेज की फीस क्या है। तो देखो कॉलेज की फीस बहुत ज्यादा नहीं है, कम है। कितना, अगर आप हैंडीकैप्ड हो तो 61,000 फीस है, और अगर आप नॉन हैंडीकैप्ड हो तो 76,000 फीस है। ट्यूशन फीस तो 60,000 है, बाकी तो ये आपका 5,000 क्वेश्चन मनी है और 11,000 यूजर चार्ज है, ठीक है। और अगर आप सेकंड ईयर में एडमिशन ले रहे हो तो सेकंड ईयर से आपका 70,000 लगेगा। फर्स्ट ईयर में 76,000 क्यों लगता है, क्योंकि 5,000 का एक क्वेश्चन मनी आपका एक्स्ट्रा जुड़ जाता है। हॉस्टल फीस में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, तो फीस उसके मामले में ना मैं बहुत महंगा कहूंगा ना मैं बहुत सस्ता कहूंगा, एवरेज सा है, लो फीस वाला ही कॉलेज है। तो जो लोग लो फीस में करना चाहते हैं बीटेक को कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि नोएडा गाजियाबाद में जाइएगा तो 1.5 लाख, मतलब 1,40,000 1,35,000 ये फीस होती है, और 1 लाख अलग से हॉस्टल चार्ज देना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा महंगा हो जाता है। बाकी आपकी चॉइस। अच्छा, इसके अलावा यूनिवर्सिटी फीस आपको 7600 हर साल पर ईयर आपको देना पड़ेगा। वो तो एकेटिव को देना पड़ता है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नहीं करिएगा तो कैसे आपका, अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तो फिर ना तो आपका एडमिट कार्ड आने वाला है ना ही आप एग्जाम दे पाएंगे। तो मतलब 7600, तो 76,000 नहीं 7600, ये तो सबको ही देना पड़ता है एकेटिव के, चाहे जिस भी कॉलेज में आप हैं तो। अब बात करते हैं इंस्टीट्यूट प्लेसमेंट्स की। तो ये प्लेसमेंट्स देखो, पहले 2016-17 में 50 से भी कम प्लेसमेंट हुआ था, और 20-21 में ज्यादा प्लेसमेंट हुआ था, 100 से ज्यादा प्लेसमेंट हुआ था। हालांकि तुम सारे जोड़ के देखो, जो जो भी ब्रांच है अगर जोड़ के देखो, नंबर ऑफ सीट्स जोड़ के देखो, तो लगभग 300 लोग हैं, 300 लोग हैं। बायोटेक का तो वैसे भी प्लेसमेंट कम ही होता है, ठीक है। अगर ऐसे भी किया जाए तो 240 लोग हैं, तो 240 में से देखो कितना प्लेसमेंट हुआ है अभी, ठीक है। 2021-22 के डेटा के अनुसार एक, मतलब 240 में से, 240 में से अगर मैं 150 और 100 के बीच की वैल्यू लूं तो 100, ऐसा कह लो 120, तो 240 में से 120, 50% का प्लेसमेंट लास्ट ईयर हुआ था, और 130 के आसपास इससे पहले हुआ था, मतलब इससे पहले वाले ईयर में हुआ था। तो तुम्हें यहां से अंदाजा लग रहा होगा कि ज्यादा बच्चे प्लेस नहीं हो पा रहे हैं, मतलब ऐसा है कि 50-60% बच्चे प्लेस्ड हो पा रहे हैं। तो इसका मतलब साफ है कि यहाँ पे जो प्लेसमेंट्स आपको देखने को मिलता है जनरली मुझे सीएस और आईटी में ही देखने को मिलता है। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी प्लेसमेंट है पर थोड़ा सा कम है, सीएस आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स में, बाकी तो ठीक ही है। अच्छा, अभी मैं डिटेल प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स दिखाऊंगा। अगर मैं एवरेज पैकेज की बात करूं तो 2020-21 में 4 लाख से थोड़ा सा ज्यादा पैकेज रहा, और 2021-22 में 4.5 लाख के आसपास का एवरेज पैकेज आपको देखने को मिला, जो कि थोड़ा 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 करके बढ़ रहा है, ठीक है। आई होप आर यू गेटिंग मी पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग। अब मैं थोड़ा सा पास रिक्रूटर के बारे में बताता हूँ जो ऑन कैंपस थोड़ा सा बढ़िया रहा। तो 2 बच्चों का हुआ था आई थिंक 2022 वाले बैच से, 2022 इससे पहले वाले बैच से, अभी 2023 का बैच निकला है, 2022 वाले बैच से अमेजॉन में 2 बच्चों का हुआ था 19 लाख पे, और उसके बाद एक्स्ट्रा मार्क में हुआ था 4 बच्चों का, वो साढ़े मतलब 12.3 लाख पे, और उसके बाद 8-8 लाख पे 2 लोगों का हुआ था, जेपी मॉर्गन में 7.5 का हुआ था, डेल में 7.2 का हुआ था। तो ये जो पास रिक्रूटर्स थे 2022 का, मतलब ये बेस डिटेल था कि इतने में हुआ था, ठीक है। अगर मैं इस साल का बात करूं 2023 में जो सबसे बेस्ट रहा, तो ऑन कैंपस जो सबसे बेस्ट रहा, एक तो ये है 91 लाख का, तो ये तो ऑफ कैंपस रहा। हालांकि प्राइवेट वाले तो थोड़ा ज्यादा प्रमोट करते हैं, पर गवर्नमेंट में ऐसा ज्यादा प्रमोट नहीं किया जाता है। हाँ, अगर केनआईटी सुल्तानपुर जैसा कॉलेज हो तो दबा के प्रमोट करेगा। तुम उनका ब्राउचर पढ़ के देख लो भाई साहब, मैं तो देख के हिल गया कि अरे भाई साहब। बट इनका हुआ था, ये केमिकल से थे, इनका डीआरडीओ में हुआ था 10 लाख का, और एसीएस से थे, इनका इन्फोसिस में हुआ था 9.5 लाख का, और उसके बाद ये बायोटेक्नोलॉजी है, उनका 8 लाख का हुआ था आकाश एजुकेशनल सर्विसेज में। तो अरे, तो ये बायोटेक फील्ड में नहीं हुआ था, ये क्या है कि ये तो टीचिंग में हुआ, टीचिंग फील्ड टाइप का है। मान्या वाजपेयी का एक केमिकल से थे, इनका प्लेनेट स्पार्क में हुआ था 7.2 लाख, और इनका भी प्लान रियलिटी में हुआ था, बायोटेक्नोलॉजी से थी 7.2 लाख। अच्छा, बायोटेक्नोलॉजी के लिए यूपी में अगर कोई कॉलेज ठीक है तो उसमें से एक ये है जो यूपी टीयू के थ्रू एक अच्छा कॉलेज माना जाता है, ठीक है। और यहाँ से बायोटेक्नोलॉजी में गेट वेट का तो अच्छा स्कोप है, हर साल गेट में अच्छी रैंक आती है। उत्कर्ष वर्मा प्लेनेट स्पार्क में इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से थे, उसके बाद प्लान रियलिटी में सीएस से। तुम एक बात देखना कि और लोग भी कोडिंग करके
सीएस वाली कंपनीज में यहाँ पे जाते हैं। प्लान रियल्टी में हिमांशी यादव, इनके यहाँ जो सबसे ज्यादा अच्छा पैकेज देके ज्यादा लोगों को ले गई वो प्लान रियल्टी लेके गई है। विष्णु की बात करें तो ये भी उसी में गए हैं, और ये भी मतलब ये टॉप के इस साल के रहे हैं, ये टॉप के। तो 10 से ज्यादा ऑन कैंपस किसी का नहीं रहा है इस साल, अगर मैं 2023 के डेटा के बारे में बात करूं तो सबसे ज्यादा इस कंपनी ने प्लान रियल्टी ने लेके गया, सबसे ज्यादा बच्चों को इसने लेके गया है। टीसीएस ने इनको 7 लाख का दिया था, और टीसीएस रिलायंस आई थी तो 7 लाख का दी थी। तो यही कुछ कंपनीज है मेजर मेजर जो तुम्हें दिख रहा होगा। तो ठीक है, ऑलमोस्ट केमिकल का भी यहाँ प्लेसमेंट हो जाता है, सीएस और आईटी का तो प्लेसमेंट होता ही है, ज्यादातर बच्चे सीएस आईटी वाले ही तुम्हें दिख रहे होंगे, सीएस आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स का अच्छा प्लेसमेंट है। अब बात करते हैं 2022 का। तो 2022 में जो सबसे बढ़िया कंपनी आई थी यहाँ, वो जसपे आई थी, और उसने 27 लाख का पैकेज दिया, और उसके बाद से इनको भी 17.34 लाख का पैकेज मिला था, और थर्ड जो उसके बाद जो बेस्ट था वो 13 लाख का था, और उसके बाद फिर जसपे ने 11 लाख का पैकेज दिया था। तो ये कुछ थे जो 2022 का प्लेसमेंट स्टैटिक्स था। तो ज्यादातर तुम्हें सीएस और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ही दिख रहे होंगे, सीएस और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ही थे। और इनका बैजूस में हुआ था तो ये तो टीचिंग का था, ये बायोटेक्नोलॉजी से थी, और एक केमिकल से थे, इनका भी बैजूस में था, तो ये भी टीचिंग का ही है। इन्फोसिस एक कोर सीएससी है, और ये भी कोर सीएससी के थे। तो ज्यादातर बच्चे सीएससी के ही प्लेस्ड होते हैं। तो अगर तुम सीएसआईटी इसी देख रहे हो तो यू कैन गो, ठीक है। 8-10 लाख का पैकेज अगर तुम सीएसआईटी इसी में हो और एक अच्छा काम कर रहे हो तो ठीक है। अगर सीएसआईटी वाले हो तो 8-10 लाख का पैकेज तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो अभी के टाइम पे। आने वाले टाइम में 4 साल बाद तो दुनिया थोड़ा सा आगे शिफ्ट हुई गई होगी, तो पैकेज भी तुम्हारा आगे शिफ्ट हुआ होगा, तो तुम इसके लिए परेशान मत होना, ठीक है। आई होप आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो ये सारी चीजें हैं जो तुम्हें 2022 के प्लेसमेंट में दिख रही होंगी। तो ये कुछ टॉप के प्लेसमेंट थे। अच्छा, पूरा डेटा तुमको वेबसाइट से मिल जाएगा, मैं तुम्हें वेबसाइट इनका दिखा देता हूं, तुम खुद से भी इनका सारा डेटा चेक कर सकते हो। एआईटीएच की वेबसाइट पे चलो, यही नहीं थोड़ा सा फैकल्टी भी तुम देख लेना। और फैकल्टी में तो खैर तुम बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं होगे, क्योंकि मैं भी देखा था तो बहुत ज्यादा संतुष्ट तो नहीं हुआ था, बट ठीक है चलेगा यार, अब क्या ही कर सकते हैं, है कि नहीं। ठीक है, ओके। तुम यहाँ पे जाओ, प्लेसमेंट स्टैटिक्स पे क्लिक करो, और प्लेसमेंट स्टैटिक्स तुम देख लेना, 2023 का प्लेसमेंट स्टैटिक्स है। और 2023 के प्लेसमेंट स्टैटिक्स पे जाने के बाद से यू विल गेट इट। अच्छा, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, पर मेरी वीडियो ऐसा रहता है कि जो तुम्हें चाहिए सारा मिल जाता है। ये देखो, ये कुछ बच्चे हैं, और टोटल ये इतने सारे बच्चे हैं जो इस साल प्लेस्ड हुए हैं, तुम यहाँ पे देख लो, ठीक है। जो मिनिमम पैकेज लगा है वो 2.2 लाख का लगा है, और इलेक्ट्रॉनिक्स का एचसीएल में लगा था, ठीक है। और इनका 2.4 का इन्फोसिस में लगा था, और इनका 3.25 लाख का महिंद्रा में लगा था। अब तुम्हें लग रहा होगा कि ये 2.2 लाख महीना वाला तो नहीं है, नहीं नहीं, ये साल वाला ही है, ठीक है। अच्छा, तुम अब ये 12 से गुणा भाग करके मत देखना कि कितना रुपए पर मंथ पड़ रहा है, ठीक है। ये सब मत देखना, क्योंकि इंजीनियरिंग में ग्रोथ ज्यादा होता है, आपके वर्क पे डिपेंड करता है कि आप कितना हार्ड वर्क कर रहे हो, ठीक है। तो यार बेइज्जती में मत आ जाना, ठीक है। अब बात करते हैं 2021 के प्लेसमेंट में। तो अमेजोन में इनका हुआ था 19 लाख के पैकेज पे, उसके बाद जॉम्बे में 10 लाख का, एनसीआर कॉर्पोरेशन में 8 लाख का। ये कुछ ठीक है टॉप के इनके यहाँ के रहे जिनका 2021 में बढ़िया प्लेसमेंट लगा। ज्यादातर तुम बच्चे देखोगे सीएस और आईटी के ही ज्यादातर प्लेस्ड होते हैं, सीएसई और आईटी के ही ज्यादातर प्लेस्ड होते हैं। तो मैं आप सारे लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ अगर सीएस आईटी मिल रहा है तो ठीक है, यू कैन गो, अदरवाइज कहीं और देख लेना, क्योंकि इनसे बढ़िया पैकेज तुम्हें नोएडा गाजियाबाद के कॉलेजों में मिल जाएंगे। अब तुम ये मत कह देना कि सर आपने पैसा लिया प्राइवेट वालों से इसलिए प्राइवेट वालों की बड़ाई कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर पैसा है तो जाना, अदरवाइज एआईटीएस एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए बिल्कुल है, मैं इस बात को मना नहीं करूंगा। पर जेएसएस वेसेस में इससे बढ़िया प्लेसमेंट हो सकता है अगर आपको वहां सीएससी मिल रही है तो, और आपके पास पैसों की ज्यादा कमी नहीं है तो। बाकी आपकी मर्जी, मैं तो एक आपको बड़े भाई की तरह सजेशन दे रहा हूं, दैट्स इट। अगर मैं एनआईआरएफ डेटा की बात करूं तो एनआईआरएफ डेटा के अकॉर्डिंग 304 बच्चे थे, जिसमें से 175 बच्चे प्लेस्ड हो गए, और लास्ट ये अभी का डेटा है, और 3.6 लाख का मीडियन पैकेज है, मीडियन पैकेज है। तो आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो 3 इससे पहले 3.96 का था। अच्छा, अगर तुम नोएडा गाजियाबाद के कॉलेजों को देखो ना, तो परसेंटेज प्लेसमेंट भी ज्यादा होता है, और परसेंटेज प्लेसमेंट भी ज्यादा होता है, और उनका मीडियन सैलरी 4.25 या किसी किसी का 4.5, और एबीएस वगैरह में तो 5 लाख तक पहुंच जाता है। तो 3.6 में और 5 लाख में बहुत अंतर है, ठीक है। मीडियन का मतलब तुम समझ लो कि अगर 10 लोग हैं और अगर उसमें मीडियन किसी का 5 लाख है, तो कम से कम 5 से ज्यादा लोग ऐसे रहे होंगे जिनका 5 से ज्यादा की सैलरी रही होगी, और 5 लाख से ज्यादा की सैलरी रही होगी, और 5 लोग ऐसे रहे होंगे जिनका 5 से कम की सैलरी रही होगी। तो आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मोटा मोटी ऐसा तुम बात समझ सकते हो।
अगर मैं प्लेसमेंट स्टैटिक्स फिर दिखाऊं तो हाईएस्ट इस साल का 91, और उसके बाद 27 एलपीए ऑन कैंपस, और इस साल का, इससे पहले जो था 19 एलपीए का ऑन कैंपस था, और ये ऑन कैंपस 10 के आसपास का था। और मिनिमम तो तुम वहां से जाके देख लेना, 2.2 मिनिमम है अब तक का जो यहाँ से पैकेज लगा है, तो बहुत बेकार पैकेज है। ठीक है, अगर मैं बात करूं मीडियन का तो 3.6, और इससे पहले 3.9 था। ओवरऑल अगर मैं इस साल के एवरेज पैकेज की बात करूं तो लगभग लगभग 5 लाख का एवरेज पैकेज इस साल का आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, गेट में काफी अच्छे, गेट में आपको काफी अच्छा वो देखने को मिल जाता है। ठीक है, गेट में आपको काफी अच्छा वो देखने को मिल जाता है। ठीक है, गेट के रैंकर्स अगर मैं आपको दिखाऊं ना, तो आप कहोगे हाँ सर, गेट में अच्छा यहाँ का मामला चल रहा है। ओके, ठीक है, चलो आ जाओ थोड़ा सा इनके वेबसाइट पे एक बार फिर से हम लोग चलते हैं, एंड यू विल, होम पेज पे आ जाओ। ठीक है, ये देखो इस साल बायोटेक्नोलॉजी से 102 रैंक आई थी, केमिकल से 108 रैंक आई थी, सीएससी से 126 रैंक आई थी, बायोटेक से 380 रैंक आई थी। तो ठीक है, ये टॉप 10 इनके टॉपर्स थे 2023 के। और 2023 ही नहीं, तुम अगर इससे पहले वाले में जाओ ना, तो इससे पहले वाले में 2022, इस साल तो घट गया है, 2022 में तो इससे और भी ज्यादा अच्छा था। अगर मैं 2022 का डेटा दिखाऊं तो इनसे और भी अच्छा था। तो पहले मतलब यहाँ पे गेट का तुम्हें एक अच्छा माहौल मिलेगा। देखो 82 रैंक था बायोटेक्नोलॉजी में जो इनका बेस्ट था, और उसके बाद मनीष गुप्ता, मतलब ज्यादातर बायोटेक्नोलॉजी वाली गेट की तैयारी करते हैं, सिंपल फंडा। और एक बार तो एक आई थी मैडम, वो एआईटीएच कानपुर से बायोटेक करी थी, और आईआईटी मद्रास से ही बायोटेक में एमटेक कर रही थी, उनकी भी रैंक अच्छी खासी थी, वो हमसे ही काउंसलिंग कराने आई थी। तो फिर मुझे पता चला कि बायोटेक में यहाँ पे इतना बढ़िया क्रेज है कि बच्चे इतना ज्यादा मतलब गेट की तैयारी में लगे रहते हैं। तो ओवरऑल आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ ज्यादातर बायोटेक वाले, देखो हर साल टॉप 100 में रैंक आ रहा है, और बायोटेक वालों का ही आ रहा है, और कुछ कंप्यूटर साइंस वाले भी जाते हैं जिनको बेटर कॉलेज चाहिए होता है। तो बायोटेक वाले देखो लाइन लगा के गेट में लेके आते हैं रैंक, ये टॉप 1000 के अंदर लाइन लगा के बायोटेक वालों का ही है, दूर दूर तक केमिकल वेमिकल तो बाद में नजर आ रहा है। तो ये बायोटेक वाले अच्छा करते हैं यहाँ पे गेट में। ठीक है, आई थिंक आपको बात समझ में आ रही है कि हाँ भैया गेट वेट का तो यहाँ पे क्रेज है, आपको एक अच्छा मिल जाएगा। फैकल्टी से तो मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि बहुत सारी फैकल्टीज ऐसी हैं जो मतलब ठीक है यार, ओके ओके सी हैं। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स की मैंने शायद डायरेक्टर थी, मैंने उनका प्रोफाइल देखा, सीवी देखा, काफी इंप्रेसिव था। वो एचबीटीयू कानपुर में आई थिंक इससे पहले प्रोफेसर रही थी, और आईआईटी से उन्होंने पढ़ाई वढ़ाई करी है। तो कुछ फैकल्टीज आई थिंक जो मेन फैकल्टी हैं वो ठीक है, बाकी कॉन्ट्रेक्चुअल वगैरह तो मुझे ज्यादा सही नहीं लगा। बट आप वेबसाइट से जाके एक बार विजिट कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा, अगर आप सेटिस्फाइड हैं तभी कॉलेज में जाइए, अदरवाइज कोई बात नहीं है। ठीक है, हाँ मैं ये जरूर कहूंगा, जाइए, सब थोड़ा चलता रहता है, लेकिन दिव्यांग स्टूडेंट एक दो ही हैं, तो उनका प्लेसमेंट होना कोई बहुत तो थोड़ी ना है। अच्छा, एक चीज मैं और आपसे कहूंगा कि अगर आप कॉलेज में जा रहे हो, तो बच्चे बच्चे कहते हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, कि बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है ठीक है, बस आनी है, पढ़ाई करनी है, आप प्लेसमेंट अच्छा ले जा सकते हो, वो आपके मेहनत पे डिपेंड करेगा। बट अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि हम करोड़पति या बहुत बड़े वो स्टार बन गए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, आगे घिसना पड़ेगा। एक्सपेक्टेशन बच्चे कहते हैं कि ऐसा ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है कॉलेज से। ठीक है, बाकी तो ठीक है यार, कॉलेज ठीक है, मैं अपने तरफ से, ये मेरे वाक्य नहीं है, बच्चों के वाक्य हैं ठीक है, तो मुझ पे मत लपेट लेना कि आप कॉलेज को ऐसे कैसे कह सकते हैं, नहीं कॉलेज अच्छा है, ऑफकोर्स अच्छा है। ठीक है, तो ठीक ठाक सा कॉलेज है। अब अगर मैं कुछ अचीवर्स की बात करूं, तो इनके यहाँ के एमटेक के स्टूडेंट हैं जिन्होंने बाद में चल के आईआईटीज निकाला है, और ये दिव्यांग कुछ सॉरी कुछ और पीएचडी के स्टूडेंट हैं जो आईआईटी से पीएचडी कर रहे हैं, and बहुत सारे, और मतलब ऐसे बहुत सारे इनके अचीवमेंट्स हैं। ठीक है, तो ठीक है यार, इनका एलुमनाई नेटवर्क भी अच्छा है। ठीक है, क्योंकि 1997 का कॉलेज है, तो भाई एलुमनाई नेटवर्क तो ठीक ठाक रहेगा ही। बट जस्ट लीव ऑल दीज थिंग्स, अब हम बात करते हैं कि भैया अगर एडमिशन लेना हो मुझे, तो कितना कट ऑफ होना चाहिए, मतलब मेरी कितनी ऑलमोस्ट रैंक हो कि यहाँ पे एडमिशन हो जाए। हालांकि इस पे अगर तुम्हें कट ऑफ देखना है, तो तुम यूपी टेक के वेबसाइट पे जाके देख सकते हो, मैं एक ओवरऑल एक मोटा मोटी एवरेज दे देता हूँ, अगर तुम्हें सीएससी चाहिए, और अगर तुम अदर स्टेट के हो, ये अदर स्टेट का डेटा है। तो 73,557 पे लास्ट एडमिशन हुआ था लास्ट ईयर, और आईटी 91,000 तक। तो अगर तुम अदर स्टेट से हो, 1 लाख तक तुम्हारी रैंक है, तो तुम अपना एडमिशन यहाँ पक्का इस साल समझ लेना। केमिकल 2,16,000 तक, और इलेक्ट्रॉनिक्स 1,15,000 तक।
अब चूंकि इसमें इस बार ब्रांच बढ़ रही है तो रैंक थोड़ी सी और लो होने की संभावना है। अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं तो सीएससी लगभग 81,258 तक, आईटी लगभग 97,000 तक, केमिकल लगभग केमिकल तो यहाँ 4-4 लाख से ज्यादा जाता है, और अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं तो 1.5 लाख तक जाता है। तो अगर तुम सीएसआईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स में एडमिशन लेना चाहते हो तो तुम्हारी रैंक अगर 2 लाख तक भी है और तुम जनरल कैटेगरी से हो तो तुम इसे एक्सपेक्ट कर लेना, कोई बुराई नहीं, कोई बुराई वाली बात नहीं है। और 1.5 लाख तक तो तुम सीएसआईटी और एआई एक्सपेक्ट कर सकते हो इस साल, कोई बुराई वाली बात नहीं है। अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो 90,000 पे लास्ट ईयर बंद हुई थी, और आईटी 1 लाख पे जाके बंद हुई थी, केमिकल तो 8-8 लाख तक चली गई थी, किसी ने पूछा तक नहीं था, किसी ने पूछा तक नहीं था, सच बता रहा हूं मैं, सच बता रहा हूं, ठीक है। और मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बात करूं तो 1,92,000 तक चली गई। तो यार तुम लोग ओबीसी वाले और ईडब्ल्यूएस वाले लगभग लगभग एक पास ही डेटा रहता है, तुम लोग 2.5 लाख तक खुद को सीएसआईटी और एसी में यहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हो, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। एससी में सीएससी 2 लाख प्लस तक जाती है, और आईटी तो 2.5 लाख प्लस तक जाती है। तो अगर तुम एससी कैटेगरी से हो तो 3 लाख तक इस बार एक्सपेक्ट कर लेना, कोई बड़ी बुराई वाली बात नहीं रहेगी। और अगर केमिकल वेमिकल की बात करूं तो एससी में तो यार इसके बाद तो बच्चे ही नहीं आए थे, और इलेक्ट्रॉनिक्स में 3.5 लाख 4 लाख तक भी तुम इस साल एक्सपेक्ट करोगे तो भी एडमिशन हो जाएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर मैं एसटी कैटेगरी की बात करूं तो यही है, लगभग लगभग 4,23,000 तक सीएससी में एडमिशन हुआ था, आईटी में 62,000 तक हुआ था, केमिकल में तक तो कोई पहुंचा ही नहीं था, कोई लिया ही नहीं, क्योंकि एसटी वालों को इनसे बढ़िया कॉलेज कहीं और मिल चुके होंगे। और इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं तो लगभग लगभग 2 से 3 लाख तक आराम से एडमिशन हुआ था, ठीक है, ओवरऑल। तो अगर मैं एडमिशन की बात करूं तो मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूं, इससे देख के तुम्हें समझ में आ गया होगा कि तुम, अच्छा लड़कियों का थोड़ा और जाता है, लड़कियों का 20% का रिजर्वेशन है, तो लड़कियों का और लो रैंक जाता है, ठीक है। तो ये बात तुम समझ लेना, बाकी तुम डिटेल में इसको यूपी टेक के वेबसाइट से जाके चेक भी कर सकते हो। आई होप तुम्हें मामला समझ में आ गया होगा कट ऑफ के बारे में, और क्या कट ऑफ जा सकती है इसके बारे में भी मैं बता दिया। तो अब बात आती है कि भैया मुझे कंसिडर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो दो चीजें, अगर तुम्हें गवर्नमेंट में पढ़ना है, अगर तुम्हें गवर्नमेंट में जाना है तो कंसिडर कर लो, अगर तुम्हारे पास पैसा है और तुम्हें एक अच्छा कॉलेज चाहिए, ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं हमें सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं चाहिए, अगर हमें प्राइवेट मिला तो भी जा सकते हैं, तो मैं कहूंगा कि तुम एआईटीएस लेने के बजाय जेएसएस की तरफ चले जाना। बाकी तुम्हारी अपनी चॉइस, जो तुम्हें अच्छा लगे, ठीक है, ये तुम्हारा पर्टिकुलर अपना चॉइस होगा जो तुम्हें अच्छा लगे। तो मेरे हिसाब से एआईटीएस एक एवरेज ठीक ठाक कॉलेज है, कंसिडर किया जा सकता है। अगर मैं बात करूं आईटी के एनआईटी और बीआईटी के बाद किसका नंबर आना चाहिए, तो लोग एआईटीएच को रखते हैं, कोई खास, दैट्स नॉट अ बैड डिसीजन, ठीक है। आरईसी से बहुत सारे आरईसी से तो ठीक ही है, अच्छी बात यह है कि इसका लोकेशन उनसे काफी बढ़िया है, और यहाँ प्लेसमेंट भी होता है, और यहाँ से भी गेट में रैंक्स आते हैं। तो कुल मिला जुला के मेरे तरफ से एक एआईटीएच का एक रिव्यू था, एंड आई होप यू आपका सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। हाँ, अब अगर आपके मन में इसके रिलेटेड और भी कोई प्रॉब्लम्स है तो आप मुझे शेयर कर सकते हो। यहाँ पे टेक फेस्ट भी होते हैं, स्पोर्ट्स भी हैं, आपको ऐसा नहीं सोचना है कि यार हैंडीकैप्ड होंगे तो स्पोर्ट्स की फैसिलिटी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, स्पोर्ट्स की बढ़िया फैसिलिटी है। और यहाँ पे टेक फेस्ट भी होते हैं और कल्चरल फेस्ट भी होते हैं, और फ्रेशर पार्टी वार्टी भी होती है। अब ठीक है, आपके सीनियर पे डिपेंड करता है कि यहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, वैसे ओवरऑल इन्वायरमेंट सही है, तो आप यहाँ जा सकते हो, अच्छे रैंक वाले बच्चे जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।